पाकिस्तान में नशे के आदी 20 लाख अफराद को इलाज की ज़रूरत। वफाकी सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल डॉक्टर सैयद कलीम इमाम ने कहा कि पाकिस्तान में नशे के आदी 20 लाख अफराद को इलाज की ज़रूरत है, जबकि इस मकसद के लिए बहाली मराकज़ की तादाद बहुत कम है। सेनेटर एजाज अहमद चौधरी की सदारत में होने वाली सेनेट की कायमा कमेटी बराए नारकोटिक्स कंट्रोल की कार्रवाई के दौरान उन्होंने बताया कि पूरे मुल्क में नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए तस्लीम शुदा मराकज़ की तादाद 135 है। डॉक्टर कलीम इमाम का कहना था कि इन मराकज़ में से महज चंद एक ही हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम चलाए जा रहे हैं। वफाकी सेक्रेटरी नारकोटिक्स का कहना था कि ऐसे अक्सर बहाली मराकज़ निजी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि सिर्फ 4 मराकज़ में एंटी नारकोटिक्स फोर्स यानी कि ANF का अमल दखल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मज़ीद तकरीबन 70 मराकज़ ऐसे भी हैं जिनकी कानून के मुताबिक मंजूरी होना बाकी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पुराने सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में नशा आवर अशिया इस्तेमाल करने वालों की तादाद 70 लाख है। नई मरदमशुमारी में 1 करोड़ तक पहुंचने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के ड्रग एंड क्राइम ऑफिस के मुताबिक पाकिस्तान में 20 लाख अफराद नशे के आदी हैं और ये तादाद दुनिया के ममालिक में से सबसे ज़्यादा है। वफाकी सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल ने कमेटी को बताया कि अगरचे मुल्क में नशा आवर अशिया का इस्तेमाल बहुत बड़ा मसला नहीं है, ताहम आइस और क्रिस्टल का इस्तेमाल बढ़ रहा है और इस सिलसिले में हुकूमती सतह पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए मज़ीद मराकज़ कायम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर कलीम इमाम का कहना था कि मुल्क में मौजूद 100 से ज़्यादा जेलों में ऐसे मराकज़ कायम किए जा सकते हैं, जबकि हर ज़िले में नशे के आदी अफराद की बहाली के कम अज़ कम एक मरकज़ का क़याम लाजमी करार दिया जाए। उनका मज़ीद कहना था नशे के आदी 21,000 अफराद की बहाली या इलाज हो चुका है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि अब वो किस हाल में है, जबकि ऐसे लोगों का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। सेनेटर सैमी इज़दी ने एक मौके पर कहा कि ख़ुसूसन तालीमी इदारों में नशे का इस्तेमाल बढ़ गया है और इस सिलसिले में माफियाज बन गई हैं। उनका कहना था कि उन्होंने सेनेट में ये सवाल साबिक पाकिस्तानी सिफारतकार की साहबजादी नूर मुकद्दम के कत्ल के बाद उठाया, क्योंकि इस मुकदमे में भी एक बहाली मरकज़ का जिक्र मौजूद है। याद रहे कि नूर मुकद्दम को गुज़िश्ता साल जुलाई में इस्लामाबाद के एक घर में कत्ल कर दिया गया था, जहां से लाश के साथ मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र भी गिरफ्तार हुए थे। इस मुकदमे में थेरेपी वर्ड्स नामी बहाली मरकज़ के सरबराह और मुलाज़मीन भी मुल्ज़िमान हैं, जिन पर मरकज़ी मुल्ज़िम को सहूलत फराहम करने और पुलिस से हक़ाइक़ छिपाने का इल्ज़ाम है। सेनेटर सैमी इज़दी ने मज़ीद कहा कि ANF को कम अज़ कम 10,000 अफराद की ज़रूरत है, जबकि इदारा महज 3,000 अफरादी क़ुव्वत के साथ मुल्क की खिदमत कर रहा है। सेनेटर जाम मेहताब हुसैन दाहड़ ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान में नशा आवर अशिया के इस्तेमाल का मसला इतना बड़ा नहीं है जितना इसे बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी शोबे में कायम बहाली के मराकज़ और दूसरे इदारे नशे के आदी अफराद की तादाद बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, जबकि ऐसे 50,000 अफराद के नाम उनके पास मौजूद नहीं हैं। सिंध में कच्ची शराब पीने से 25 अफराद की हलाकतों पर सेनेटर सैफुल्लाह के सवाल पर कमेटी ने हुकूमत सिंध से इस मामले की रिपोर्ट तलब करने का फैसला किया। इस मौके पर सेनेटर सैफुल्लाह ने कहा, मरी में 20 हलाकतों का कौमी मीडिया में बड़ी कवरेज दी गई, जबकि इसके चंद रोज़ बाद ही सिंध में 25 लोग हलाक हुए, जिसका कहीं जिक्र नहीं था। सेक्रेटरी नारकोटिक्स डॉक्टर कलीम इमाम ने कहा कि शराब ANF के दायरा कार में नहीं आती और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत या पुलिस से बाज़ परस होना चाहिए। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि अगर नशा आवर अशिया के साथ शराब पकड़ी जाए तो इस सूरत में ANF इस पर कार्रवाई करती है, बल्कि इसका मुकदमा भी आम अदालत में दायर किया जाता है।